Question number 2. In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. First part है, if x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B. तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कुछ एज्यूम करके कि हमने यहाँ पे x जो है वो A को बिलोंग कर रहा है, तो हमने कोई x एलिमेंट लेना है. जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 1 एक एलिमेंट है दैट इज़ x जो कि A को बिलोंग कर रहा है. मतलब A जो सेट लिया वो हमने 1 ले लिया. यहाँ पे 1 एलिमेंट A सेट में है, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है A को, ये हमने सेटिस्फाई कर दिया यहाँ पे. नेक्स्ट वी हैव A बिलोंग्स टू B. अब सेट A जो है वो B सेट को बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए पूरा का पूरा सेट 1 यहाँ पे आना चाहिए कि ये पूरा जो है वो इसको बिलोंग करे, वो इस सेट में हो. तो यहाँ पे B हमने ले लिया सेट ऑफ सेट A, 2, 3. तो यहाँ पे सेट A एलिमेंट है पूरा का पूरा, तो ये भी B को बिलोंग कर रहा है. हमने सेकेंड वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x बिलोंग कर रहा है B को, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि x जो है वो है 1 और यहाँ पे है सेट 1 यहाँ इसको बिलोंग नहीं कर रहा है. यहाँ पे सेट 1 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा x जो है वो डजंट बिलोंग टू B आएगा. बट यहाँ बोला गया है इट बिलोंग्स टू B, सो हमारे पास ये सिचुएशन, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी. देन द नेक्स्ट सेकेंड वी हैव if A subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. यहाँ पे अगर A और B हम कुछ लेकर चलते कि सच दैट A जो है वो B का सबसेट हो. लेट A इक्वल्स सेट 1. अब सेट 1 है और B लिख लिया सेट 1, 2. यहाँ सेट 1 जो है वो B का सबसेट है, क्योंकि अगर B के सबसेट चेक करेंगे तो सेट 1, सेट 2, सेट 1, 2 एंड 5 आर द सेट्स. तो 1 जो है वो B का सबसेट है, तो A सबसेट ऑफ B हमने यहाँ से सेटिस्फाई कर दिया. सेकेंड हमने C मान लिया. C इस तरह से रखा कि B के एलिमेंट C में है. C है हमारे पास 1, 1, 2, 3. अब सेट 1, 2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है C को, ये पूरा का पूरा इसमें है, मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये भी हमने सेटिस्फाई कर दिया. इनके अकॉर्डिंग A बिलोंग्स कर रहा है C को, तो A हमारा सेट 1 जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा. जो हमने वैल्यूज़ ली है उसके अकॉर्डिंग 1 B का सबसेट है, B C को बिलोंग कर रहा है. बट 1 जो है वो यहाँ पे सिर्फ 1 एक एलिमेंट है, या फिर 1, 2 का सेट एलिमेंट है. यहाँ पे सेट 1 जो है इसका एलिमेंट नहीं है, तो A डजंट बिलोंग टू C. तो ये भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि A बिलोंग कर रहा है C को, बट जो हमने एग्जाम्पल लिए है उसमें A बिलोंग नहीं कर रहा है, सो फॉल्स हो जाएगा. थर्ड वी हैव इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ C, देन A इज़ अ सबसेट ऑफ C. तो यहाँ पे अगर हम देखें A हमने ले लिया सेट 1, B हमने ले लिया 1, सेट 2, 3. A1 जो है वो B सेट का सबसेट है. A इज़ अ सबसेट ऑफ B, 1 इज़ अ सबसेट ऑफ दिस. देन बोला गया था कि B इज़ अ सबसेट ऑफ C, तो C हमने इस तरह से लिया कि B जो सबसेट है वो C का सबसेट बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग A C का सबसेट होगा. तो यहाँ पे 1 जो है वो C का सबसेट है, तो इसका मतलब हमारे पास ये ट्रू है कि अगर A B का सबसेट होगा, B C का सबसेट होगा, तो A और C ऑटोमेटिकली A जो होगा वो C का सबसेट बन जाएगा. सो दिस इज ट्रू. देन वी हैव द फोर्थ, इफ़ A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B एंड B नॉट अ सबसेट ऑफ C. तो पहले हम A मान लेते हैं 1, 2, B मान लेते हैं 1, 3, 5, क्योंकि हमें बताना है कि A जो है वो B का सबसेट नहीं है. तो A 1, 2 वो B का सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 तो इसमें है लेकिन 2 एलिमेंट इसमें नहीं है. तो हमने इस तरह से एग्जांपल ले ली कि यहाँ पे सबसेट नहीं शो किया. आप यहाँ पे और कोई एग्जांपल भी ले सकते हो इन क्वेश्चंस में. देन वी हैव B नॉट अ सबसेट ऑफ C. अब B 1, 3, 5 यहाँ पे हमने 5 नहीं लिया, तो मतलब B जो है वो सबसेट नहीं है C का. देन A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C. अब A नॉट अ सबसेट ऑफ
सी। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने जो एग्जाम्पल ली है 1 2, वो तो उसके अकॉर्डिंग इसका सबसेट बन रहा है, और यहाँ बोला गया है कि ए नॉट अ सबसेट ऑफ ए सी, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल ली है उसके अकॉर्डिंग ये इसका ए इसका सबसेट है, क्योंकि 1 2 इसका सबसेट है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 1 2 आएगा, तो फिर वो हमारा उसके अकॉर्डिंग ट्रू होना, यहाँ पे सबसेट होना चाहिए, तो यहाँ बोला गया था नॉट अ सबसेट, इसलिए फॉल्स। फिफ्थ, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी, एक्स 1 मान लिया, ए जो है वो 1,2 सेट मान लिया, अब एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हमने शो कर दिया। अब ए जो है नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी का एलिमेंट डिफरेंट ले लो, तो 3,4, तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, देन ए बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स 1 था वो बी को बिलोंग नहीं करता है, इसके अकॉर्डिंग नहीं करता है, बट वो बोल रहे हैं करता है, तो अगर ऐसा होगा तो ये हमारा फॉल्स कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि हमने जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग एक्स डजंट बिलोंग टू बी। सेम एज दैट ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब 1 2 3 का सबसेट है, और x डजंट बिलोंग टू बी। अब x एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो b में नहीं है, तो 4 ले लिया, 5 ले लो, 6 ले लो, जो इसमें ना हो, तो 4 डजंट बिलोंग्स टू b, एंड देन अब इसके अकॉर्डिंग 4 जो है वो a को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 जो है वो इसमें नहीं है, तो यहाँ भी यही बोला गया कि अगर a सबसेट है b का और x डजंट बिलोंग टू b है, देन x डजंट बिलोंग टू a होगा, तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, तो दिस विल बी ट्रू। Question number 3, we have let A, B and C are the sets such that A union B equals A union C and A intersection B equals A intersection C. Show that B equal C. Now, we will here consider, हमें पता है कि A, B और C दो सेट हैं और हमें ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनको हम फर्दर यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में। सो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया लेट X बिलोंग्स टू B, X जो है वो बिलोंग कर रहा है B को। अब X अगर B को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब X जो है वो A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा, बिकॉज B जो होगा वो सबसेट होगा ऑलवेज A यूनियन B का। यहाँ पे हमने ये A यूनियन B लिख दिया। अब हमारे पास गिवन में A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है, सो इट मीन्स ऑलरेडी वी हैव A यूनियन B इक्वल्स A यूनियन C, सो X बिलोंग्स टू, अगर A यूनियन B को बिलोंग करता है तो A यूनियन C को भी बिलोंग करेगा, और अगर A यूनियन C को बिलोंग करता है, अब यूनियन के लिए हम और वर्ड यूज़ करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए एंड वर्ड यूज़ करते हैं। X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। अब हमारे पास केस 1 बनता है, X बिलोंग करता है A को यहाँ पे, एंड X जो है वो B को बिलोंग कर रहा है, जिसको हम ऑलरेडी यहाँ कंसीडर करके चले थे। अगर X A को भी बिलोंग कर रहा है एंड X B को भी बिलोंग कर रहा है, तो विच इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। नाउ वी हैव द कंडीशन ऑफ एंड X बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B को, एंड इन क्वेश्चन वी हैव A इंटरसेक्शन B इक्वल्स A इंटरसेक्शन C। तो अगर X जो है वो A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है तो X A इंटरसेक्शन C को भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि X जो है वो A को भी बिलोंग कर रहा है एंड X C को भी बिलोंग कर रहा है। सेकेंडली वी हैव X बिलोंग्स टू B। जब हमने कंडीशन अप्लाई की थी कि X बिलोंग कर रहा है B को, तो हमें पता लगा कि X C को भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ C। यहाँ B जो है वो सबसेट है C का, और सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि जो C है वो B का सबसेट है, और अगर B C का सबसेट है, C B का सबसेट है, सो वी कैन से फ्रॉम द अबव इक्वेशंस दीज टू इक्वेशंस दैट B इज़ इक्वल टू C। ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे।